सारा प्रणाम सभी सारे साथियों को और समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी प्रतीक्षा थी कि अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ है, क्योंकि उस सुनवाई में हम लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए आदेश बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमको पता भी नहीं था। लेकिन अब आदेश स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उपलब्ध है, कोई व्यक्ति उस आदेश को पढ़ सकता है। दोस्तों, दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश इस सुनवाई में अपडेट हुआ है, उसको आप लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य है और उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान भर में जो भी उपभोक्ता फोरम के मामले हैं या निचली अदालतों में सहारा के खिलाफ पेमेंट को लेकर जो भी कार्रवाई चल रही थी, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे ये फायदा होगा कि अब तक जो माननीय प्रबंधन जो अभी तक फ्रंट पर नहीं आ रहा था, अब वो फ्रंट पर आकर अपने कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं को क्या करना है, कैसे करना है, इसकी दिशा दे सकता है। और जो भी गाइडलाइंस अभी स्पष्ट तरीके से नहीं मिल पा रहा था, वो गाइडलाइंस भी अब लगता है कि स्पष्ट तरीके से मिलेगा। पहले क्या हो रहा था कि जिसके मन में जो आ रहा था, वो जहाँ पर भी छोटी अदालतों में जाकर लोगों के खिलाफ FIR वगैरह करा के केस दायर करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जितनी भी कार्रवाई होगी वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। निचली अदालतों में जो कार्रवाई पेमेंट को लेकर थी, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। और ये भी आदेश दिया गया है कि जितने भी केस चल रहे थे पेमेंट को लेकर, वो लोग भी पोर्टल पर जाकर भुगतान से संबंधित अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अपडेट ये हो गया। दूसरा अपडेट ये है कि जो 31 दिसंबर 2024 तक का पोर्टल का आदेश किया हुआ था, उसको एक्सटेंशन मिल गया है और वो अब 31 दिसंबर 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया है। तीसरा अपडेट ये है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि इस सुनवाई के दरमियान या इस सुनवाई की अवधि तक पोर्टल से लगभग 1200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये तीन मुख्य बिंदु इस सुनवाई के या इस आदेश के हैं। अब मेरा आपसे फिर से एक बार फिर से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना है मुझे कि जितनी जल्दी हम लोग इस बात को मान लें कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, उसके आदेश के खिलाफ जाना भी बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए अब पोर्टल पर फोकस किया जाए और अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी जितना भी आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी क्षमता है, पावर है, प्रतिभा है, उसका आप इस्तेमाल करिए और पोर्टल पर जाकर अपने सम्मानित जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करने का काम करिए। अब ऐसा भी प्रतीत होता है कि सारण्य परिवार भी इसमें जोर लगाने का कोशिश करेगा और जो 3 साइडें संस्था की तरफ से मेन कार्यालयों पर उपलब्ध कराया गया है, वो छोटे छोटे कार्यालयों के लिए भी ओपन किया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक सामान्य जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर किया जा सके। अगर ये कदम उठा लिया जाता है तो ये संभावना अधिकतर ये होगी कि बहुत जल्दी 5000 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान किया जा सकेगा। अगर छोटे स्तर के कार्यालय के माध्यम से या छोटे स्तर पर कोई व्यवस्था इस प्रकार की अगर बनती है, तो निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे सामान्य जमाकर्ता अपनी डिफिशियंसी को दूर करने में सफल होंगे, या जो जनसेवा केंद्र हैं उन पर ये व्यवस्था इस प्रकार की कुछ दिया जाए जिससे कि वहाँ पर भी जाकर अपनी डिफिशियंसी को दूर करने में जनसेवा केंद्र वाले भी मदद कर सकें। अगर मंशा जो भी पोर्टल से संबंधित कार्य देखने वाले हैं, चाहे वो सरकारी महकमा हो, चाहे वो संस्थागत महकमा हो,
अगर वो रखते हैं तभी पोर्टल से डिफिशियंसियों को दूर किया जा सकता है। अन्यथा जनरल जन सेवा केंद्र वाले ये डिफिशियंसी को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां उस पोर्टल पर हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं अपलोड करने में हैं। इसलिए संभावना अब ये आगे लगाया जा रहा है कि अब शीर्ष प्रबंधन सामने आकर इन डिफिशियंसी को दूर करने का रास्ता जरूर बताएगा। साथ ही साथ जो रेंज 50,000 रुपये तक थी, वो रेंज भी कुछ सरकारी सहमति के आधार पर 2.5-3 लाख रुपए की अगर हो जाती है तो बहुत बड़ा एक सुकून, बहुत बड़ा एक राहत सामान्य जमाकर्ताओं को होगा, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 रुपये का अमाउंट सफिशिएंट नहीं मानते। उनको ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए रखा हुआ था उसको प्राप्त करने के लिए है, और वो होगा तभी जब पोर्टल से अधिक धनराशि जारी किया करने का एक साधन उपलब्ध होगा तब। मैं आपके बीच बहुत सारी सूचनाओं को लेकर आता हूं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी आपको लगता होगा कि ऐसी सूचनाएं भी हम लोग प्रेषित कर देते हैं जो पूरा नहीं हो पाता है। मैं एक बार फिर से आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम संस्थागत या सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता के तौर पर तो काम करते नहीं हैं जो अंदर से एकदम परफेक्ट जानकारी को लेकर आपके बीच में आए। हम लोग सूत्रों के माध्यम से, अपनी अपनी क्षमताओं के माध्यम से जहाँ तक हम लोगों की पहुँच है वहाँ तक जाकर उन सूचनाओं को लेकर आते हैं। काफ़ी सूचनाएं ठीक साबित होती हैं, मगर कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो शायद गलत भी आपको लगता होगा, लेकिन कोशिश अगर करते हैं तो सूचनाएं मिलती हैं। कोशिश नहीं करते तो बहुत सारे वरिष्ठ आज की डेट में मुंह पर टेप चिपकाए बैठे हैं, वो भी इन सूचनाओं को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से हम लोग जहाँ पर भी हमको संभावना दिखती है कि यहाँ से सूचनाएं मिलेंगी, वहाँ पर बात करके आपके बीच में अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपको शिकायत नहीं होना चाहिए कि सूचनाएं गलत साबित हो जाती हैं। कोशिश तो यही होती है कि सूचनाएं सही हों, मगर कभी कभी आपको लगता है कि सूचनाएं थोड़ा सा डगमगाती हैं। आगे से कोशिश हमारा ये जरूर होगा कि हम आपको सूचनाओं का एकदम परफेक्ट भंडार आपके सामने रखें, लेकिन ये सूचनाएं जो भी उपलब्ध होती हैं ये भी एक सीमित दायरे में प्राप्त होती हैं। इसी वजह से हम लोग पूरी तरह से कंफर्म भी नहीं होते कि ये कैसी है कैसी नहीं। लेकिन आज जो सूचना हम आपको प्रेषित कर रहे हैं ये माने सुप्रीम कोर्ट के साइड से लिया गया आदेश आपके बीच में दिया गया है, और वो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर उन आदेशों को देख सकता है। और आपसे एक और आग्रह मैं बार बार करता हूं कि जो भी सूचना हम लोगों को मिलता है वो अपने साथियों तक, जमाकर्ताओं तक पहुंचाने का जरूर काम करें, जिससे कि वो भी प्रेरित हों, पोर्टल पर जाकर अपने जो भी डिमांड है उसको ठीक तरीके से करने का। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां डिमांड करने वाले टाइम पर हमारे जमाकर्ताओं के माध्यम से या पोर्टल पर जो लोग काम करते हैं या जनसेवा केंद्र पर जो काम करते हैं उनकी नासमझी की वजह से हुआ है। उसको सुधार करने के लिए रीसबमिशन में जाना आवश्यक है। बहुत सारे जमाकर्ताओं ने अमाउंट गलत भर दिया, सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, रसीद नंबर गलत डाल दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सुधार करने के लिए रीसबमिशन पर जाना जरूरी है, वो सबको सुधार वहाँ पर हो जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, वैसे इसका कोई अभी मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन ये सूचना भी मिल रहा है कि 10,000 और 50,000 रुपये तक का जो भुगतान है वो शायद अंडर प्रोसेस में चला जाएगा, और जल्दी ही सभी जमाकर्ता जिनके 50,000 रुपये तक जमा हैं उनके खाते में पेमेंट पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि मास्टर फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म की जो एक बाध्यता थी वो समाप्त हो गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन पोर्टल क्या बोलता है ये ज़्यादा मायने रखता है। चलिए, आज का इस अपडेट के लिए आप लोगों को एक बार फिर से आभार, और आप सभी साथियों को मैं सारा प्रणाम करता हूं। यथार्थ को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि आपके बीच में यथार्थ
ठीक तरीके से लोगों के बीच में पहुंचे और सूचनाओं से वो लोग अपडेट रहें। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम और समस्त निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।